दोस्ती क्या होती है? क्या ये सिर्फ अच्छे वक्तों का साथ है या इसकी असल पहचान मुश्किल में होती है? चलें, आज बरे-सगीर की एक बहुत पुरानी, एक लाजवाल कहानी सुनते हैं और देखते हैं कि ये हमें किरदार की गहराइयों के बारे में क्या सिखाती है। यही वो सवाल है जो इस पूरी कहानी का मरकज़ है। तो आइए देखते हैं कि ये कहानी हमें किरदार के बारे में क्या बताती है और इस सवाल का क्या जवाब देती है। तो ये कहानी शुरू होती है एक बहुत ही पुरसुकून, खूबसूरत गांव से। यहीं दो बचपन के दोस्त रहते थे, आमिर और राशिद, और इनकी दोस्ती की मिसालें पूरे गांव में दी जाती थीं। लेकिन इन दोनों दोस्तों के किरदार में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। एक तरफ था आमिर, एक गरीब किसान का बेटा, लेकिन दिल का बहुत अमीर। खुलूस और ईमानदारी उसकी पहचान थी। दूसरी तरफ था राशिद, गांव के नंबरदार का बेटा। ज़हीन तो बहुत था, मगर उसकी सारी जहानत सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए थी। और फिर अपने घर वालों के हालात बदलने के लिए दोनों ने बड़े शहर जाने का फैसला किया। और बस यही वो फैसला था जिसने उनकी दोस्ती को एक ऐसे इम्तिहान में डाल दिया जिसका उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। ये सिर्फ एक सफ़र नहीं था, बल्कि उनके किरदार का एक इम्तिहान था। जाते हुए आमिर की माँ ने उसे समझाया और ये नसीहत की, और ये बात आगे चलकर बिल्कुल सच साबित हुई। लेकिन उस वक्त तो आमिर को दोस्ती पर इतना भरोसा था कि उसने अपनी माँ की इस बात पर ज्यादा ध्यान ही नहीं दिया। अब यहाँ से कहानी एक नया और जरा तारीख मोड़ लेती है। सफ़र करते करते वो एक बहुत ही घने काले जंगल के पास पहुँच गए, और यही वो जगह थी जहाँ उनकी दोस्ती का असल इम्तिहान होना था। सूरज डूब रहा था और माहौल में एक अजीब सी खामोशी और तनाव था। जैसे ही वो जंगल में दाखिल हुए, दरख्त इतने घने थे कि आसमान नजर आना बंद हो गया। अब अंधेरा गहरा होता जा रहा था। राशिद, जो कुछ देर पहले तक बड़ी बहादुरी की बातें कर रहा था, अब हर पत्ते की खड़खड़ाहट पर डरने लगा। खौफ जैसे हवा में महसूस हो रहा था। और फिर अचानक वही हुआ जिसका डर था। कुछ ही कदमों के फासले पर एक बहुत बड़ा रीछ खड़ा था, और उसकी आंखों में भूख साफ नजर आ रही थी। और बस यही वो लम्हा था जब दोस्ती का सारा भरम टूट गया। आमिर कुछ समझ पाता उससे पहले ही राशिद ने एक ही छलांग लगाई और तेजी से दरख्त पर चढ़ गया। एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा कि आमिर का क्या बनेगा। आमिर जमीन पर अकेला रह गया था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। मौत को बिल्कुल सामने देखकर उसे एक पुरानी बात याद आई कि रीछ मुर्दों को हाथ नहीं लगाते। बस उसने अपनी सारी हिम्मत जमा की और जमीन पर गिरकर सांस रोक ली। यकीनन वो लम्हा आमिर की जिंदगी का सबसे लंबा लम्हा होगा। रीछ की गर्म सांसें उसके चेहरे पर पड़ रही थीं, लेकिन आखिरकार उसकी तरकीब काम कर गई और रीछ उसे मुर्दा समझकर आगे बढ़ गया। उसकी जान बच गई। अब जरा सोचें, खतरा टलने के बाद राशिद जब दरख्त से नीचे उतरा तो शर्मिंदा होने के बजाय उसने क्या किया? उसने हंसते हुए बड़ी लापरवाही से पूछा, जैसे कुछ हुआ ही न हो। आमिर का ये जवाब राशिद के मुंह पर एक तमाचे की तरह था। उसने गुस्से से नहीं, बल्कि बहुत गहरे दुख से वो सबक दोहराया जो उसने अभी अभी मौत के मुंह से सीखा था। इस जवाब के बाद कहने को कुछ बचा ही नहीं था। आमिर ने अपना सामान उठाया और चुपचाप अकेला ही शहर की तरफ चल पड़ा। वो समझ गया था कि ऐसे दोस्त के साथ से तो तन्हाई 1000 गुना बेहतर है। और फिर वक्त ने दोनों के किरदार का फैसला कर दिया। आप देखें, 2 साल के अंदर अंदर क्या हुआ। आमिर अपनी मेहनत और ईमानदारी की वजह से तरक्की करता गया, यहाँ तक कि उसने अपना छोटा सा कारोबार शुरू कर लिया। और राशिद, उसकी चालाकी और धोखाधड़ी आखिरकार उसे सड़क पर ले आई। और फिर किस्मत ने उन्हें दोबारा मिलवाया। एक शाम आमिर ने राशिद को सड़क पर देखा, बिल्कुल टूटा हुआ, बेबस। उसका सारा गुरूर, सारी अकड़ शर्मिंदगी में बदल चुकी थी। आमिर ने जो बात कही वो बहुत गहरी है। उसने कहा, मैंने तो तुम्हें उसी दिन माफ़ कर दिया था जब मैं ज़मीन से उठा था, लेकिन एक बात याद रखना, माफ़ी टूटी हुई चीज़ को जोड़ नहीं सकती, ख़ास तौर पर अगर वो भरोसे जैसा शीशा हो। आमिर ने उसे कुछ पैसे दिए और राशिद शर्मिंदगी का बोझ उठाए गांव की तरफ वापस चल पड़ा। और रास्ते में एक बार फिर वही जंगल आया, लेकिन इस बार वो अकेला था। और उसी जंगल में राशिद की असल आजमाइश शुरू हुई। जब उसने किसी के कराहने की आवाज़ सुनी तो एक लम्हे के लिए उसके अंदर का वही पुराना
بزدل انسان جاگا جو بھاگ جانا چاہتا تھا، لیکن پھر اسے عامر کے الفاظ یاد آئے، سچا دوست ڈھال ہوتا ہے، اور اس بار اس نے ایک مختلف فیصلہ کیا۔ اس نے نہ صرف اس زخمی مسافر کی مدد کی بلکہ اسے اپنی پیٹھ پر اٹھا کر کئی میل پیدل چل کر گاؤں تک پہنچایا۔ یہ سفر بہت مشکل تھا، لیکن اسی سفر میں اس نے پہلی بار قربانی کا اصل مطلب سمجھا۔ یوں سمجھیں کہ اس نے اپنی خود غرضی کو ہمیشہ کے لیے اسی جنگل میں دفن کر دیا۔ کئی مہینے گزر گئے۔ جب راشد نے خود کو اس قابل سمجھا تو وہ ہمت کر کے عامر سے ملنے گیا، جو اب گاؤں کا ایک بہت ہی عزت دار اور کامیاب انسان بن چکا تھا۔ عامر نے اسے دیکھا اور فوراً گلے سے لگا لیا اور کہا، جو اپنی غلطی کو سدھار لے وہی بڑا انسان ہے۔ اور اس طرح ان کی دوستی دوبارہ جڑ گئی، لیکن اس بار اس کی بنیاد سچائی اور قربانی پر تھی، جو پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط تھی۔ تو آخر میں یہ کہانی ہمیں ایک بہت گہرا سبق سکھاتی ہے کہ زندگی کے سفر میں اصل خطرہ راستے کے کانٹے نہیں ہوتے، بلکہ وہ ساتھی ہوتا ہے جو مشکل وقت میں ہاتھ چھوڑ دے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ کسی کے سفر میں اس کا ساتھی کون ہے۔